और सीधे लिए चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां शौर्य स्मारक में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पर मौजूद हैं। जिस प्रकार से बदला है, लेकिन हम अपने अतीत के 1947 से लेकर आज तक की यात्रा कल 80 साल हो जाएंगे देश की स्वतंत्रता के लिए। लेकिन दुनिया के सामने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, दुनिया का सबसे युवा देश, दुनिया का सबसे तेज गति से प्रगति करने वाला देश, दुनिया के सामने कभी अपने देश के किसी मसले को, उलझते सुलझते मसले को भी हल निकाल करके अपने भारतीयों का मस्तिष्क ऊंचा करने वाला समय आज चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और आगे बढ़ता जाए, देश के सभी प्रकार के संसाधनों के साथ सभी वर्गों के कल्याण के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के आधार पर सबको साथ लेके चलने का भाव रखते हैं। हमारा लोकतंत्र की यह खूबसूरती है, एक गरीब चाय वाले परिवार से निकल करके देश का 3 बार प्रधानमंत्री और 3 बार से मुख्यमंत्री बनते हैं। यह हम सब के लिए गौरव की बात है। जोरदार अभिनंदन करें अपने गौरवशाली इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आप सबको बधाई देना चाहूंगा। हम सब जानते हैं भगवान दास सबनानी जी और हमारे अपने सिंध समाज के, पंजाबी समाज के, ये सारे के सारे बड़ी संख्या में विभाजन की विभीषिका से बाद अपने देश में केवल अपने उस वर्तमान के पाकिस्तान में, पुराने अखंड हिंदुस्तान में जमीन, जायदाद, मकान, दुकान, खेत, खलियान सब छोड़ के आए। क्यों छोड़ के आए? क्योंकि ये अपनी इस भारतीय सनातन संस्कृति को जिंदा रखना चाहते थे, ये अपने धर्म में विश्वास करते थे, ये भारत माता से प्रेम करते थे। इसलिए सारी कीमत चुका करके हमारे साथ आज अपने इस देश की उस राष्ट्रीयता के बलबूते पर ये जो धारा प्रकट हुई, हमारा प्रेम परमात्मा करे लगातार बनाते रहे। और जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज नहीं तो कल परमात्मा की दया से ये सांस्कृतिक धारा पुनः एक होगी। इस उम्मीद के साथ हम सब उस कामना के साथ जीते हैं कि हमारे यहाँ देश के अंदर की, बाहर की परिस्थितियां जब परमात्मा मिला दे हमको मालूम नहीं। लेकिन मैं आज के इस अवसर पर पुनः अपने इस राज्य मध्य प्रदेश के साथ हमारे सभी मित्रों को बधाई देना चाहूंगा। हमारी सरकार भी सभी कल्याणकारी कामों को लेकर लगातार काम कर रही है। युवा, महिला, गरीब, किसान सब वर्गों को कल्याण के साथ भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह बना रही है, ताकि हमारा भोपाल ये राजधानी वाला हिस्सा है और राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी, देश के बड़े राज्यों में से एक मध्य प्रदेश, ऐसे में उसकी राजधानी मेट्रोपॉलिटन होना चाहिए। इसलिए महानगरीय व्यवस्था के बलबूते पर 6 जिलों को मिला करके हम महानगरी इसका स्वरूप बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ सभी प्रकार के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए रोजगार परक रोज निवेश के नए नए कार्यक्रम खड़े करते हुए हम रोजगार अपने इस राज्य के अंदर खड़े हो। रोजगार से समृद्धि आती है, समृद्धि से सामर्थ्य बनता है और मध्य प्रदेश सामर्थ्यशाली हो। इस भाव के आधार पर हम लगातार आगे बढ़ते रहे। लेकिन आज तो आजादी के जश्न का आनंद है। आपको सबको मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई। आज जन विश्वास के माध्यम से मैं बड़वानी के लिए जा रहा हूँ। आपकी यात्रा के बाद रामेश्वर जी शर्मा की यात्रा में शामिल होऊंगा। उसके पहले शौर्य स्मारक पर अपने सभी अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करके यहाँ आया हूँ। उम्मीद करेंगे आपकी यात्रा अपने जोश, खरोश और उल्लास उमंग के साथ अपने निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति करेगी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विनम्रता के साथ एक निवेदन करना चाहूंगा, आपके हाथ में राष्ट्र ध्वज है। राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना हमारी सबकी मर्यादा के लिए भी आवश्यक है। इसलिए किसी भी हालत में ध्वज के लिए जो नियत संवैधानिक मर्यादा है, उस मर्यादा का भी आप पालन करेंगे। इसी भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।
वंदे 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 भारत माता की भारत माता की। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी माननीय मुख्यमंत्री जी सभी नागरिक हमारे नौजवान विद्यार्थियों के बीच में झंडा फहरा के यात्रा को रवाना कर रहे हैं। सम्मानित विधायक श्री भगवान दास सरनानी जी, सम्मानित मजूरी जी आज यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। झंडा फहराकर इस यात्रा को रवाना किया जा रहा है। माननीय यशस्वी प्रधान माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित विधायक जी तिरंगा फहराकर इस तिरंगा यात्रा को रवाना कर रहे हैं। बोले भारत माता की वंदे 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 भारत माता की माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार है। उन्होंने इस विशाल तिरंगा यात्रा में अपनी भागीदारी करके और हमको आशीर्वाद प्रदान करके अपना जो वक्तव्य दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार है आदरणीय मुख्यमंत्री जी। हेलो मेरा सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है, जिसके हाथ में तिरंगा झंडा लेंगे कोई हाथ खाली न रहे। आपके पीछे जो हाथ खड़ा हुआ है उसमें तिरंगा यात्रा भरपूर संख्या में। जो हाथ खाली है वो हाथ पाकिस्तानी है, जो हाथ हिंदुस्तानी है उसके हाथ में तिरंगा है। जो हाथ खाली है वो हाथ पाकिस्तानी है, जिस हाथ में तिरंगा है वो हाथ हिंदुस्तानी है। झंडा चाहिए हाथ में, एक झंडा हाथ में भाई होंगे। पीछे साड़ी खड़ी हुई है उसमें तिरंगे भरे हुए हैं। राहुल गांधी जी, मनीष जी, एक हाथ में तिरंगा चाहिए। जी हमारे मंच पर आ रहे हैं सभी कार्यकर्ता वर्गों से अनुरोध है। सम्मानित विधायक जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के आह्वान पर अभियान के अंतर्गत आदरणीय श्री भगवान दास सरनानी जी विधायक जी के नेतृत्व में मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ सम्मानित विधायक जी का आदरणीय महेश जोशी जी माननीय विधायक जी को करनी बनाकर ऊपर स्वागत करें। माननीय विधायक जी से आग्रह ऊपर करनी सिखाए जाए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो शौर्य स्मारक से तस्वीरें, जहां भोपाल में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। राजधानी भोपाल से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ओपनिंग तो ले ले, ओपनिंग लाइव है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी में जहां तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है शौर्य स्मारक में, और हमारे सहयोगी संदीप भी वहां पर मौजूद हैं। संदीप, किस तरह से भव्य तिरंगा यात्रा की तस्वीरें तो हम टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वहां का क्या कुछ माहौल है, तस्वीरें साझा कीजिए। संदीप, आप जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी कृतिका, देखिए विभाजन विभीषिका दिवस है आज, और ऐसे में मध्य प्रदेश में जो तिरंगा यात्रा है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी निकाली जा रही है। हालांकि 9 तारीख से 14 तारीख तक ये आह्वान जो था वो किया गया था, और अलग अलग पूरे प्रदेश में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज सबसे पहले तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। ये भगवान दास सरनानी बीजेपी विधायक के क्षेत्र में ये तिरंगा यात्रा जाएगी, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको फ्लैग ऑफ किया है। और देख सकते हैं आप बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर शामिल हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर क्या आशा है। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं, क्या उद्देश्य है? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। उद्देश्य ये है कि आप बताइए किस तरह देख। अच्छा लग रहा है सर, भारत माता की जय। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे देश में मध्य प्रदेश में होना चाहिए सर, हमारा कहने का मतलब ये। आप भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुई हैं, किस तरह का एहसास है? देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का पल। हमें आज बहुत खुशी हो रही है
जिन शहीदों ने बलिदान देकर हमें स्वतंत्रता दिया है उनके उसके लिए हम शहीदों के लिए एक और हमको बहुत प्रसन्नता है। देख सकते हैं आप मंच की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये मंच बनाया गया है शौर्य स्मारक चौराहे पर। यहीं से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज तिरंगा यात्रा का जो है वो शुभारंभ किया है। बिल्कुल संदीप, बेहद ही भोपाल में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कोलार से बैरागढ़ तक तिरंगा यात्रा निकली। रामेश्वर शर्मा ने नेतृत्व किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन सुनिए। बाजुओं के साथ, धड़कते दिलों के साथ, लहराते तिरंगों के बलबूते पर निकलकर चलने के लिए दुनिया के दुश्मनों के सामने भारत का मान, सम्मान और प्रतिमान की गढ़ते हुए नए स्वाभिमान, नए संकल्प के साथ चलने का संकल्प कर रहे हैं। आइए हम सब 80वीं स्वतंत्रता दिवस के पूर्व दिवस पर आज अखंड भारत दिवस भी है। अतीत के कालक्रम में भारत का आज ही विभाजन हुआ था। परमात्मा न करे दोबारा ऐसी कोई मौका आए, क्योंकि जो विस्थापित हुए, जिनने इस बंटवारे का दर्द सहा, उनके कष्टों की पराकाष्ठा हुई। लगभग 70 लाख से ज्यादा लोग हमारे देश में शरणार्थी बन के आए। करोड़ों लोग अपना सब कुछ छोड़ करके गए, लेकिन कांग्रेस और अंग्रेज उनकी नीतियों का परिणाम था देश का बंटवारा। लेकिन कोई बात नहीं, समय बदला है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो बंटवारे में इस उम्मीद से गए थे कि हम अपने देश को बहुत आगे बढ़ा लेंगे, पता नहीं क्या क्या सोच के गए थे, आज उनके यहाँ आटे के लाले पड़ रहे हैं। यह हाल पाकिस्तान का हो रहा है। जब समाचार देखो तो ऐसा लगता है कि मालूम पड़ा कि सबसे खराब और दरिद्र देश कोई है तो पाकिस्तान है। लेकिन आज जब बदलते दौर में भारत की ताकत बढ़ रही है, तो ऐसे में हम सब स्वतंत्रता की कीमत समझते हुए अपने अमर शहीद सेनानियों को याद करें, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व होम किया है। हम उनको नमन करते हुए ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ करेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर वाकई इस अद्भुत यात्रा में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से बोले, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। आइए माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय विधायक जी सेल्फी मंच पर पहुंचेंगे और वहां सीधे मीडिया बाइट के प्रस्थान के साथ अब ये समय होगा जब हम सभी के बीच इस शानदार मंच के माध्यम से इस विशालतम, इस भव्य तिरंगा रैली को तिरंगा दिखाते हुए न केवल पूरे जोश के साथ रवाना किया जाएगा, और हमारी प्यारी बालिका के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ये तस्वीर लेते हुए उनके इस जोश को दर्शा रही है कि आज वो सद्भाव का भाव, वो एक साथ होने का भाव आप सभी के बीच आगे बढ़ रहा है। आज हर पहिया, हर कदम बढ़ेगा तो देश हित में आगे, और हम सब मिलकर के पूरे जोश के साथ ये तैयारी पूरी रखें। जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सेल्फी मंच पर पहुंचकर न केवल मीडिया बाइट बल्कि हमारे सभी युवाओं से एक साथ मिलकर एक विशाल सेल्फी लेंगे, तब आप सब भी पूरे जोश के साथ इसमें शामिल हो। ध्यान रखें इस बात को कि आज ये जोश, ये जज्बा, तिरंगे का रंग हम सभी के साथ हमारे मन में बसा रहे, और उसी जोश के साथ हम भी भारत मां के जय घोष के लिए एक साथ तैयार रहें। जी हाँ, इस समय एक अलग अध्याय लिख रहा है भोपाल माननीय मुख्यमंत्री जी के देशव्यापी प्रधानमंत्री जी के आह्वान को। बोलिए भारत माता की जय। तो राजधानी भोपाल में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए हैं। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। उनके साथ ही विधायक रामेश्वर शर्मा भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं।
भोपाल में ये भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए हैं। स्कूली छात्र छात्राएं भी तिरंगा यात्रा में जोश हिस्सा ले रहे हैं। मिलकर एक साथ हम तैयार हो जाएं इस बेहतरीन पल के लिए। सभी जो स्कूल के बच्चे वो अपने मंच पर पहुंचे, ये सभी प्यारे बच्चे मंच पर पहुंच जाएं। बच्चों एक मिनट लगा। उनको कह रहे हैं, ठीक है। जो लीडिंग वाहन है उसे धीरे धीरे हम पीछे की ओर लेकर आए। यहाँ देख सकते हैं आप कि हर नागरिक के हाथों में तिरंगा लहरा रहा है। हर नागरिक के मन में राष्ट्रभक्ति का भाव है। देशभक्ति के रंग में रंगा राजधानी भोपाल ये नजर आ रही है। बड़ी संख्या में लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। तिरंगे के रंग में राजधानी भोपाल रंगी हुई है। देशभक्ति का माहौल यहां नजर आ रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। राजधानी भोपाल में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले राजधानी भोपाल में तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव तिरंगा यात्रा में शामिल हैं। इसके साथ ही विधायक रामेश्वर शर्मा भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में आम नागरिक भी शामिल हुए हैं। हर नागरिक के हाथों में तिरंगा लहरा रहा है। इस यात्रा में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए हैं। देशभक्ति के रंग में रंगा यहां भोपाल नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने पहुंचे हैं। बता दें कि कोलार से बैरागढ़ तक ये लंबी तिरंगा यात्रा निकल रही है और विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। तिरंगे के रंग में राजधानी भोपाल रंगी नजर आ रही। देशभक्ति का माहौल यहां नजर आ रहा है। यहां मौजूद हर नागरिक के मन में राष्ट्रभक्ति का भाव, हाथों में तिरंगा लहरा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। उनके साथ ही स्कूली बच्चे और आम नागरिक भी तिरंगा यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही विधायक रामेश्वर शर्मा भी तिरंगा यात्रा में मौजूद हैं। तस्वीरें आप राजधानी भोपाल से देख रहे हैं। इस वक्त राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा भोपाल नजर आ रहा है। भव्य तिरंगा यात्रा का यहां पर आयोजन हो रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक भी मौजूद हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा भी यहां पर मौजूद हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में नागरिक भी शामिल हुए हैं। देशभक्ति के रंग में रंगी राजधानी भोपाल नजर आ रही है। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव तिरंगा यात्रा को शुभारंभ कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ विधायक रामेश्वर शर्मा भी मौजूद है। राजधानी भोपाल से ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले राजधानी भोपाल में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव तिरंगा यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। उनके साथ ही विधायक रामेश्वर शर्मा भी मौजूद हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में आम लोग भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। देशभक्ति का भाव यहां पर नजर आ रहा है। देशभक्ति के रंग में रंगी राजधानी भोपाल नजर आ रही है। बता दें कि कल राजधानी भोपाल में बोट क्लब पर नौका तिरंगा रैली निकाली गई थी और आज भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में बाइक सवार भी तिरंगा लेकर निकल रहे हैं। बाइक रैली भी यहां पर निकाली जा रही है और इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। राजधानी भोपाल से तिरंगा यात्रा की भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए हैं। हर किसी के हाथ में तिरंगा है। हर किसी के मन में देशभक्ति का भाव यहां पर नजर आ रहा है। तिरंगा यात्रा का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने
शुभारंभ किया और इसके साथ ही तिरंगा यात्रा शुरू हो चुकी है। भव्य तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं, जहां पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही विधायक रामेश्वर शर्मा भी यहां पर मौजूद हैं। तिरंगा यात्रा में भी शामिल हुए हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में अखंड भारत का संकल्प शुरू हुआ है और इस संकल्प के साथ मंच पे बना हमारा पूरा भोपाल आज मानो भोपाल उमड़ पड़ा है, देशभक्ति की भावना है। आज भोपाल एक संदेश दे रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा 32 किलोमीटर की माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसके शंखनाद की है, माननीय विधायक जी के उस बहाव को आज भोपाल वासियों ने देश की एकता, अखंडता और देशभक्ति की भाव लिए अपने दिलों में। आज ये तिरंगा यात्रा एक संदेश दे रही है कि देशभक्ति की भाव हो तो हमारा भोपाल एक सूत्र में आता है, एक मंच पर एक भारतवासियों की जज्बा लिया ये तिरंगा यात्रा हर घर तिरंगा यात्रा के आह्वान को चरितार्थ कर रहा है। जी हाँ, देखिए बच्चे हो या बड़े अपने माता पिता के साथ वो भी हैं और तिरंगे को लहराते हुए उस जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को और इसी रूप में, इसी जोश के साथ, संयम के साथ बड़े आराम से आप आगे बढ़ते चलें। ध्यान रखें इस बात को कि ये देश हमारा, इस देश की भावनाएं हमारे दिल में हो और उसी कर्तव्य को निभाते हुए अखंड भारत के संकल्प को लेकर समूचा भोपाल इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग यानी ऐसा जन सैलाब जो हर वर्ष बड़ा है। और आज देखिए तिरंगा यात्रा को जैसे ही तिरंगा दिखाकर पूरे जोश के साथ तिरंगा लहराते हुए हर हाथ ऊपर उठा है और एक ही जय घोष है, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम। जी हाँ, हवा में आज तिरंगे की खुशबू छाई है। भारत मां के वीरों की याद फिर से आई है। जिस मिट्टी पर शहीदों ने अपना लहू बहाया, उस मिट्टी को आज तिरंगे को हमने सर पे उठाया है। आज तिरंगा यात्रा याद दिलाती है भारत एक सिर्फ देश नहीं है बल्कि एक भावना है। यह तिरंगा 3 रंगों का कपड़ा नहीं बल्कि केसरिया साहस, त्याग और प्रेरणा देता है। श्वेत हमें शांति और सद्भाव का संदेश देता है। हरा हमारी संस्कृति और भारत की धरती की समृद्ध बनाने के लिए और अशोक चक्र हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आइए आज के इस पावन पलों में हर एक भोपाल वासी एक नया अध्याय लिख रहा है। सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा के इस अध्याय में हम सब सम्मिलित हो रहे हैं। माननीय विधायक जी के आह्वान को, प्रधानमंत्री जी की उस प्रेरणा को भोपाल चरितार्थ कर रहा है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मकाम आता है। खुश नसीब है वो खून जो भारत के काम आता है। एक एक देशवासियों के लिए आज भोपाल उमड़ पड़ा है देशभक्ति की भाव लिए। आज भोपाल उमड़ पड़ा है राष्ट्र की अभिव्यक्ति के लिए और आज देशभक्ति और एकता, अखंडता का जय घोष अपने दिलों में लिए। और अनुज भाई, क्या अद्भुत और बहुरंगीय पल। प्रकृति भी हमें मानो आज प्यार दे रही। आकाश बिल्कुल साफ, गगन ने खूबसूरत मानो तिरंगे की 3 रंगों की खुशबू से आज भोपाल एक अलग कहानी कह रहा देशभक्ति का। देखिए जहां तक नजरें जा रही हैं उस हर एक मार्ग पर हम देख रहे हैं तिरंगे का साथ और यही देशभक्ति की भावना केवल आज ही नहीं हर दिन हमारे दिल में हो और यही जोश लेकर के आइए हम मिलकर बोले भारत माता की जय। यही जय घोष ले चले और देखिए समूचे ओर से पूरे भोपाल के अलग अलग नगरों से हमारे साथियों का आगमन हुआ है। इसी प्रकार सभी देशभक्ति की भाव लिया। आज ये हुजूर कोलार से माननीय विधायक जी के आह्वान पे देशभक्ति का एक अलग अध्याय रखता हुआ सभी देश
देशभक्ति में नाचते और झूमते हुए एक एक करके अनुशासन के साथ तिरंगा यात्रा में हम सब सम्मिलित होते जाए। एक अलग अध्याय लिख रहा है हुजूर कोलार तिरंगा मैं हो चुका अनुज भाई। और क्या विहंगम परिदृश्य। और केवल एक एक व्यक्ति नहीं, हर एक परिवार जन अपने मन में उस जोश को लेकर तैयार है। उस जोश के साथ वो जज्बा राष्ट्रभक्ति का भाव लेकर तैयार है। और हर घर तिरंगा अभियान का एकमात्र लक्ष्य यही था कि हर मन में, हर दिल में तिरंगा का भाव हो, देशभक्ति का भाव हो।
राजधानी भोपाल में भव्य तिरंगा यात्रा ये निकल रही है। 32 किलोमीटर लंबी ये तिरंगा यात्रा, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन